नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डेली नाउ 121 में और मैं हूँ संदीप पाल। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों में सीटों को लेकर चकल्लस जारी है और खटपट भी दिख रही है। सीटों को लेकर दोनों गठबंधनों में मनमुटाव भी सामने आ चुका है। एक तरफ एनडीए में जीतन राम मांझी चिराग पासवान को घेर चुके हैं, उनकी रैली पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो भी मैसेज दे चुके हैं कि उनको हल्के में ना लिया जाए, गंभीरता से लिया जाए। वहीं महागठबंधन में भी जो सहयोगी दल हैं वो अपनी अपनी सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। कोई 40 की मांग कर रहा है, कोई 60 की मांग कर रहा है और कोई 40 से 45 की मांग कर रहा है। लेकिन अभी जो हाल ही में 12 जून को महागठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें अलायंस के सभी दल शामिल हुए, उसमें ये बात कही गई है कि जो अगली बैठक होगी उसमें सीट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले सभी दलों को एक टास्क दिया गया है। जो सहयोगी दल हैं आरजेडी के, उनको ये टास्क दिया गया है कि सब अपनी अपनी सीटों का ब्यौरा लेके आएँ। कौन कितनी सीट पर लड़ना चाहता है, कहाँ से लड़ना चाहता है, कौन प्रत्याशी होगा। तो जो हमको सूत्रों से खबर मिली है, पार्टी सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये नहीं बताया जा सकता। तो जो फ़िलहाल हम लोग को जो खबर मिली है, इनपुट्स के आधार पर ये जानकारी आपसे शेयर की जा रही है। तो उसमें जो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं उन्होंने अपनी अपनी सीटों का एक मोटा मोटा खाका तैयार कर लिया है और ये बता दिया है कि कितनी सीट पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इससे पहले मुकेश सहनी की पार्टी 60 सीटों का दावा कर रही थी। इसी बीच सीपीआई माले भी 40-45 सीटें मांग रही थी। कांग्रेस तो 70 की डिमांड पर अड़ी हुई थी और जो पप्पू यादव हैं वो तो कह रहे थे कांग्रेस को 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए। तो तमाम तरह के हवाई दावे किए जा रहे थे। लेकिन अब जब बैठक पर सीट बंटवारा होगा वो असली सीट बंटवारा होगा। तो इसको लेकर सहयोगी दलों ने, महागठबंधन के सहयोगी दलों ने क्या क्या अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो जो मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, उसने 30 से 35 सीटों की डिमांड रखी है और वो ज़्यादातर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शाहाबाद, मगध और सीमांचल की जो सीटें हैं वहाँ से चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट है। मुकेश सहनी 30 से 35 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। अब कितनी मिलेंगी ये तो जब ऐलान होगा तब पता चलेगा। इसके अलावा जो लेफ़्ट दल हैं जिसमें सीपीआई माले है, सीपीआई और सीपीएम है, तो अभी हाल ही में माले ने 40 से 45 सीटों की डिमांड कर दी थी, जिस पर सीपीआई ने आपत्ति भी जताई थी कि भाई अगर ऐसे अपने मर्जी से सीटों की डिमांड की जाएगी तो ये गलत है और ये गठबंधन का धर्म नहीं है। तो सीपीआई माले जो पिछली बार 19 सीटों पर लड़ी थी और 12 सीटें जीती थी, वो इस बार 30 से 35 सीटों की डिमांड कर सकती है। और जो उनके क्षेत्र हैं जहाँ से वो अपने प्रत्याशियों को लड़ा सकते हैं उसमें बेगूसराय है, आरा है, मुजफ्फरपुर है, बक्सर है, सीवान है और मुंगेर है, जहाँ पर लेफ़्ट का जो गढ़ माने जाते हैं ये क्षेत्र। हालांकि अब तो काफ़ी सेंधमारी हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल इन ज़िलों की सीटों पर सीपीआई माले ने अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो अगली बैठक में वो पेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीपीआई है उसने भी 8 से 10 सीटें मांगी हैं। पिछली बार सीपीआई लड़ी भी थी ठीक ठाक सीटों पर, 6 सीटों पर लड़ी थी, 2 सीटें जीती भी थीं और वो भी सीमांचल, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और शाहाबाद में लड़ने को इच्छुक है। इसके अलावा जो सीपीएम है वो भी 6 से 8 सीटें मांग सकती है और वो बक्सर, गोपालगंज, सारण, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में लड़ने को इच्छुक है। इसके अलावा जो महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जो पिछली बार 70 सीटों पे लड़ी थी और महज 19 सीटें जीती थीं, वो भी थोड़ा सा नीचे आई है और वो इस बार जो बैठक होगी उसमें 60 से 70 सीटों की डिमांड रख सकती है। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस को 50 से ज़्यादा सीटें किसी कीमत पर मिलनी नहीं है। तो जो उनका मीटर पहले 70 से 100 था वो घटकर 60 से 70 पर पहुंच गया और ये अभी और नीचे जाएगा, क्योंकि अगली बैठक में तो सीटों पर चर्चा होगी कि जो मांग लेके आए हैं सहयोगी दल वो कितनी जायज़ है, कितने मजबूत हैं जिन इलाकों में वो सीटें मांग रहे हैं, और जो सीटों की डिमांड की गई है वो कितनी मुफीद है ये देखा जाएगा। तो कांग्रेस इस बार की बैठक में 60 से 70 सीटों की डिमांड कर सकती है, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, बक्सर, जहानाबाद, सारण, दरभंगा, भागलपुर, राजगीर, गया और बोध गया की सीटें मांग सकती है, इन ज़िलों में जो सीटें पड़ती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो चुनाव हुए थे, जो सीमांचल का इलाका है वहाँ कांग्रेस का ठीक ठाक दबदबा है
पूर्णिया से पप्पू यादव जीते, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते, लेकिन वो पूरे सपोर्ट में कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस का झंडा लेकर चल रहे हैं। भले ही कांग्रेस उनको लिफ्ट ना दे रही हो, वो तो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी को करना चाहिए और 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस उनको लिफ्ट दे नहीं रही है और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी करा दिया था। और ये भी खबर सामने आई थी, कांग्रेस से अपने समर्थकों के लिए 12 सीटें भी मांगी थी। तो इन 60 से 70 सीटों में जो पप्पू यादव की 12 सीटें हैं वो इंक्लूड हैं या नहीं ये नहीं पता, और क्या वाकई पप्पू यादव को कांग्रेस अपने खाते से सीट देगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो ये खाका बनकर सामने आया है महागठबंधन के सहयोगी दलों का कि वो कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं। और जो आरजेडी है वो महागठबंधन को लीड कर रही है, तो पहले सहयोगियों को सीटें बांटी जाएंगी, उसके बाद आरजेडी अपनी सीटें तय करेगी। और बताया जा रहा है कि आरजेडी कम से कम 130 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, इससे कम तो नहीं लड़ेगी, क्योंकि पिछली बार का चुनाव शायद मुझे याद है जहाँ तक 144 सीटों पर लड़ा था और 74 सीटें जीती थी। तो इस बार भी और करीब करीब जो स्ट्राइक रेट था वो 50 के आसपास था, तो इस बार भी 130 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि अन्य दल भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हालांकि उन पर क्या चर्चा चल रही है ये सामने नहीं आया, क्योंकि पशुपति पारस की जो पार्टी है वो भी महागठबंधन में आ सकती है। कुछ दिन पहले जब लालू यादव उनके घर गए थे भोज पर, दही चूड़ा के भोज पर, तब ये अटकलें तेज़ हो गई थी कि भाई पशुपति पारस महागठबंधन में आ सकते हैं। और इशारों में उन्होंने ये बात भी कही थी कि भाई कुछ चीज़ों को भविष्य के गर्त में रहना चाहिए, सब चीज़ राजनीति में उजागर नहीं कर देनी चाहिए। तो वो भी हैं। दूसरी तरफ जो जेएमएम है, हेमंत सोरेन की पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी महागठबंधन में आने को इच्छुक है, लेकिन उस पर भी अभी बात बनी नहीं है। जेएमएम ने 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें मांगी हैं। उसका कहना है कि जब झारखंड में चुनाव हुआ था तो उन्होंने आरजेडी को 6 सीटें दी थी, जिसमें आरजेडी 4 सीटें जीती थी। तो अब वो लौटाने का वक्त आ गया है, और क्योंकि झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं, तब उन्होंने आरजेडी को 6 सीटें दी थी, तो बिहार में तो 243 सीटें, इसलिए उनकी दावेदारी 1 दर्जन सीटों पर बढ़ती है। तो अभी इन 2 पार्टियों पर भी सस्पेंस है। ओवैसी की पार्टी भी इस बात की कवायद कर रही है कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन उस पर भी अभी फैसला रुका हुआ है, अटका हुआ है। तो महागठबंधन में सीट बंटवारा एक बड़ी चुनौती होने जा रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव का कहना है कि इन सब चीज़ों को निपटा लिया जाएगा समय से, और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी सीट बंटवारा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।